जम्मू कश्मीर में नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन विवाद तूल पकड़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं जम्मू से आवाज बुलंद होती नजर आ रही है कि जम्मू के साथ एक बार फिर भेदभाव होता नजर आ रहा है। ऐसे में एलओपी सुनील शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा को एक पत्र भी लिखा है और उसके साथ साथ उसकी कॉपी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भी भेजी है और उसमें यह अनुरोध किया है कि जो ये कंट्रोवर्शियल क्लॉज है कि जो उर्दू है उसकी नॉलेज होनी चाहिए इन द क्वालिफाइंग एग्जाम्स ऑफ नायब तहसीलदार, उस क्लॉज को हटाया जाए, क्योंकि ना केवल ये डिस्क्रिमिनेटरी है बल्कि ये जम्मू के साथ रीजनल इंबैलेंस भी पैदा करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पहली बार जम्मू के साथ भेदभाव नहीं हो रहा और इतिहास के पन्ने अगर हम पलट कर देखें तो जम्मू के साथ कई बार भेदभाव होता नजर आ रहा है। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद यह लग रहा था कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू को उसका हक मिलेगा, लेकिन एक बार फिर जो तस्वीर सामने आई है नायब तहसीलदार के जो एग्जाम थे उसमें एक बार फिर वही क्लॉज नजर आती लग रही है, जिसको लेकर खासकर युवा वर्ग काफी आक्रोशित नजर आ रहा है। ऐसे में एलओपी सुनील शर्मा ने अपने इस पत्र में स्पष्ट तौर पर एलजी मनोज सिन्हा से ये निवेदन किया है कि न केवल इस कंट्रोवर्शियल क्लॉज को डिलीट किया जाए जो जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू संभाग के युवाओं की आकांक्षाओं को एड्रेस नहीं करता और कहीं ना कहीं न केवल भेदभाव है बल्कि इससे कि जम्मू कश्मीर में एक रिफ्ट रीजनल इंबैलेंस पैदा होगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि ये जो क्लॉज है ये जम्मू कश्मीर की जेएनके ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 2020 को भी वायलेट करता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस सामने आई थी, जिसमें हिंदी, डोगरी, उर्दू, कश्मीरी और इंग्लिश शामिल थी। और ऐसे में किसी एक भाषा को तरजीह देना कहीं ना कहीं उस भावना को, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट की उस भावना को भी बाईपास करता है। और उन्होंने कहा कि इससे न केवल एक तो डिस्क्रिमिनेशन जम्मू के युवाओं के साथ हो रही है बल्कि इससे एक इक्वलिटी भी नहीं मिल रही और आने वाले समय में अगर इसको एड्रेस नहीं किया गया तो एक बड़ा मुद्दा ये बनता नजर आएगा। इसके साथ साथ आपको ज्ञात होगा कि वर्ष 2019 में जब नायब तहसीलदार के जो 817 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए गए थे तब भी यही चीज सामने आई थी। उर्दू को लेकर एक बड़ी उसको प्रायोरिटी दी गई थी और उसके बाद 127 कैंडिडेट्स उसमें डिस्क्वालीफाई होते हैं और हैरानी की बात है कि 122 कैंडिडेट्स का संबंध जम्मू संभाग से निकल कर आता है, जो ये दर्शाता है कि जम्मू एक बार फिर भेदभाव का शिकार 2019 में भी हुआ था और अब एक लंबे अरसे के बाद जम्मू के युवा सरकारी नौकरियों का इंतजार कर रहे थे और जेकेएसएसबी की तरफ से ये रिक्रूटमेंट ड्राइव निकली गई है। लेकिन इसमें जो क्लॉज है, खासकर उर्दू की जो नॉलेज है वो मैंडेटरी है क्वालिफाइंग करने के लिए और कहीं ना कहीं विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है कि क्या एक बार फिर जम्मू के युवा भेदभाव का शिकार बनेंगे। ऐसे में एलओपी सुनील शर्मा की तरफ से स्पष्ट तौर पर यह भी कहा गया है कि अगर इसको जल्दी एड्रेस नहीं किया गया तो युवाओं के बीच में जो आक्रोश है वो सड़कों पर उतरता नजर आएगा और लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो ये पीड़ा, ये टीस जम्मू के युवा जो काफी देर से अपने सीने के अंदर है, कहीं ना कहीं उसका फॉल भी निकलता हुआ सामने आएगा। और ऐसे में जम्मू के युवा इस वक्त लगातार इसको लेकर प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि नायब तहसीलदार की जो पोस्ट है, खासकर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की अगर बात करें, समय के साथ साथ उसका ट्रांसलेशन, क्योंकि एक समय था जब जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू थी, लेकिन जब 5 अगस्त 2019 के बाद तस्वीर चेंज हुई है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट सामने आया, 5 भाषाएं सामने आई हैं, तो कहीं ना कहीं जो सरकारी काम है हिंदी या फिर इंग्लिश में होता नजर आ रहा है और उर्दू की अब उतनी प्राथमिकता नहीं रही है। ऐसे में एक भाषा को तरजीह देना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो लोग इसके पीछे हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनकी मंशा क्या है और ना केवल एक रीजनल इंबैलेंस वो क्रिएट कर रहे हैं बल्कि जम्मू के युवाओं के साथ भेदभाव, नाइंसाफी होती नजर आ रही है। क्या एलजी मनोज सिन्हा इसमें इंटरवीन करेंगे? क्या जेकेएसएसबी इस कंट्रोवर्शियल क्लॉज को रिमूव करेगी या फिर इस लिस्ट को, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को विड्रॉ करके एक फ्रेश रिक्रूटमेंट प्रोसेस सामने आएगी? ये देखने वाली बात है। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।